Hello guys, good morning to all of you. And today I want to teaching about class 10th mathematics, and this is chapter name of trigonometry, त्रिकोणमिति। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हम उसे कहेंगे त्रिकोण त्रिकोणमिति। त्रि मतलब हो गया तीन, कोण मतलब हो गया कोना, यानी कि तीन कोनों को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो एक हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इसको हम किस किस नाम से बोल सकते हैं? तो ये जो हमारी ए से लेकर सी तक है, इसे हम कर्ण बोलते हैं। ये हो गया मेरी तिरछी भुजा, जिसका इंग्लिश होता है हाइपोटेन्स। हाइपोटेन्स इसे एच से सूचित करते हैं, एच। ये हो गया मेरा आधार, आधार जिसका इंग्लिश होता है बेस, इसका इंग्लिश होता है बेस, ठीक है। और ये जो मतलब कि जो सीधी है इसको कहता है लंब, जिसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, पी। तो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ए बी बराबर होता है ए बी मेरा हो गया लंब, ए बी हो गया मेरा लंब, जिसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और मेरा बी सी, ये हो गया बी सी जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेस, या बेस इंग्लिश में और आधार हिंदी में। तो ये हो गया बेस, बी सी। और आइए ए सी जो हमारी तिरछी भुजा है उसे कहते हैं कर्ण। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेन्स, HYPOTENS, हाइपोटेन्स। कर्ण का इंग्लिश हो गया हाइपोटेन्स। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये त्रिभुज है, ये तिरछी भुजा कर्ण कहलाती है, इस पर डाला गया ये लंब, और ये बेस, ये आधार हो गया। तो हम बताने वाले हैं एक फार्मूला इसका कैसे निकलता है। जैसे हमको निकालना है h बराबर क्या, h यानी h को क्या कहते हैं? h मेरा है हाइपोटेन्स, इसको कहते हैं कर्ण। तो यहाँ h से हो गया हाइपोटेन्स। तो h बराबर हमको निकालना है, h बराबर क्या फार्मूला निकलेगा? तो इस पर स्क्वायर दीजिए, ठीक है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि कर्ण, इसका हिंदी होता है कर्ण स्क्वायर बराबर पी मेरा क्या है? परपेंडिकुलर का हिंदी लंब स्क्वायर, पी हो गया मेरा आधार स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। तो इसका एक फार्मूला जो निकलता है, तो इसको फार्मूला हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर h है, h बराबर, h का जब रूट मतलब जब स्क्वायर जब हटेगा, जब इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर अगर हमको h निकालना है, हाइपोटेन्स अगर निकालना है, तो हमको ये करना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और हमको अगर p निकालना है तो p बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फंडा इसमें भी लगाना है, p बराबर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर p जो होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हाइपोटेन्स, कर्ण स्क्वायर माइनस बेस यानी कि आधार स्क्वायर। ये इसका हो गया एक फार्मूला, ठीक है।
तो आपको h बराबर फार्मूला पता चल गया, p बराबर चल गया। अब मेरा बच गया क्या, अब मेरा बच गया b बराबर क्या फार्मूला निकलेगा ना, तो b स्क्वायर बराबर b यानी कि बेस मेरा हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर जो फार्मूला निकलेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी को अगर हम इधर बदलेंगे बी बराबर यहाँ अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट में मेरा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी एच मेरा हो गया हाइपोटेन्स और पी हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एच मेरा हो गया कर्व और पी हो गया मेरा लंब। ठीक है, और बी बराबर जो निकला आधार बराबर ये हो गया मेरा ये फॉर्मूला। तो आगे हम बताने वाले हैं, तो जल्दी से इसे आप स्क्रीनशॉट मार लें। तो आगे हम बताते हैं, आगे हम बताने वाले हैं कि पी बटा वी साइन का फार्मूला कैसे होता है, ये सब बताने वाले। तो जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लें। चलिए, हम एक साधारण भाषा में आज हम आसान सा ट्रिक बताने वाले हैं, जो कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम साधारण भाषा में हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बताने वाले हैं पंडित ये ट्रिक है एक प्रकार का, आपको याद रखने के लिए ट्रिक। पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, ये एक आसान भाषा में ट्रिक है। तो पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद बटे में कर दिए हर हर बम, एस से हर, बी से बम। साधारण भाषा में ये एक प्रकार का ट्रिक हो गया। तो आइए साइन को कर दीजिए, इसको साइन थीटा कर दीजिए, इसको कोस थीटा कर दीजिए और इसको टेन थीटा कर दीजिए। तो ये होता है साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। ठीक है, कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। तो ये आपको हम समझाने के लिए एक ट्रिक बता दी, जो कि आपको अच्छा से याद करना है। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, साइन थीटा में ये हो गया, कोस में ये हो गया और टेन में ये हो गया। और अगर आप पूछेगा कि कोसेक का क्या होता है, तो कोसेक में ठीक उसका उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा यानी कि ठीक इसका उल्टा। तो कोसेक तो यानी कि हो जाएगा एच बटा पी कोस थीटा बराबर इसका ठीक उल्टा एच बटा बी, और कॉट थीटा यानी कि ठीक इसका उल्टा कोट थीटा बराबर बी बटा पी। ये इसका फॉर्मूला है पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, इसे आप याद कर सकते हैं। साइन में हो जाएगा पी बटा बी, और बी बाई एच हो जाएगा कोस में, और पी बाई बी हो जाएगा टेन में। तो आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। और आगे हम बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लें, जल्दी से इसे आप स्क्रीनशॉट मार लें, आगे बताने वाले हैं। एक और फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। ठीक इसका अपोजिट यानी कि उल्टा। अब बोलेगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है
1/cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। आप लोगों को ये आसान भाषा में समझ में आ चुका होगा कि sin थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो ठीक इसका उल्टा होता है बस। तो आज तक का वीडियो यहाँ तक ही रहेगा, और अगले वीडियो में बताने वाले हैं जो हमारा टेबल होता है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान कैसे होता है, वो हम बताने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना तक रहेगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।